चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बांग्लादेश बोला, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस भेजो, बातचीत के लिए सही माहौल जरूरी। प्रधानमंत्री तारिक रहमान की भारत यात्रा टली। दोस्तों, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान का भारत दौरा फिलहाल टल गया है। ढाका के विदेश मंत्रालय ने रविवार को कहा कि पहले भारत पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस भेजे, इसके बाद ही प्रधानमंत्री रहमान के भारत दौरे की तैयारियां आगे बढ़ेगी। उधर दोस्तों, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता AK शहदुल करीम ने कहा कि मौजूदा हालात में यात्रा के लिए सही माहौल नहीं है। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री 21 अगस्त को दिल्ली आने वाले थे। इस दौरे को लेकर दोनों देशों में बातचीत भी चल रही थी। वहीं दोस्तों, शाहिदुल करीम ने कहा कि नई दिल्ली में 5 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने भारत की जमीन से राजनीतिक बयान दिए, इससे यात्रा के लिए बना माहौल खराब हुआ। करीम ने कहा कि बांग्लादेश पहले भी इस मुद्दे पर अपना रुख साफ कर चुका है। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री तारिक की यात्रा से पहले दोनों देशों के बीच सही माहौल बन सके। तारिक के अगस्त के तीसरे सप्ताह में भारत आने की खबरें आई थी। अब दोस्तों, बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में दोषी ठहरा चुकी है। ऐसे में वे उनका पहले प्रत्यार्पण चाह रहे हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तानी राष्ट्रपति जरदारी के 3-4% हिंदू वाले बयान पर भड़के जावेद अख्तर, याद दिलाया 10% विवाद। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी इस समय अपने बयान को लेकर सुर्खियों में है। 14 अगस्त को पाकिस्तान के आज़ादी दिवस के मौके पर उन्होंने अपने देश में मौजूद हिंदू आबादी को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में मुसलमान हिंदुओं के प्रति सहनशील हैं और वे भारत की तुलना में पाकिस्तान में रहना पसंद करते हैं। पाकिस्तानी राष्ट्रपति के इस बयान से मशहूर फिल्म राइटर जावेद अख्तर बिल्कुल सहमत नहीं दिखे। उन्होंने उन्हें अपने अंदाज में इस बात का जवाब दिया और उन पर तंज भी कसा, जो अब काफी वायरल हो रहा है। दरअसल दोस्तों, जावेद अख्तर ने एक्स के जरिए आसिफ अली जरदारी को उनके बयान पर घेरते हुए लिखा कि पाकिस्तान के आसिफ अली जरदारी, जो बेनजीर भुट्टो से शादी के बाद सुर्खियों में आए थे, कहते हैं कि उनके देश में 3-4% हिंदू आबादी को वो बर्दाश्त करते हैं। मिस्टर जरदारी, मैं आपकी बात समझता हूँ। आप हमेशा उन सभी लोगों के प्रति असंवेदनशील रहे हैं जिनकी आबादी 10% से भी कम है। दरअसल दोस्तों, आसिफ अली जरदारी को 1980 और 1990 के दशक में मिस्टर 10% नाम दिया गया था। इसकी वजह थी कि उस दौर में उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। कहा जाता था कि सरकारी प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दिलाने के लिए वो 10% का कमीशन लेते थे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। UGC नीट की इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी की परीक्षाएं रद्द। NTA ने माना पेपर में स्पेलिंग और प्रिंटिंग गलतियां थी। एग्जाम की नई तारीखें जारी। दोस्तों, UGC नीट की इंग्लिश, कॉमर्स और साइकोलॉजिकल विषयों की परीक्षा रद्द कर दी गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रविवार को मान लिया कि इन विषयों के प्रश्न पत्र में स्पेलिंग और प्रिंटिंग की गलतियां थी। NTA ने कहा कि पेपर्स में पहले पूछे जा चुके सवाल दोहराए गए थे। आंसर की जारी करने के बाद छात्रों ने गड़बड़ियों का जिक्र किया था। इन्हें केवल सवाल हटाकर ठीक नहीं किया जा सकता था। NTA ने तीनों विषयों की दोबारा परीक्षा की तारीख भी जारी कर दी है। अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी की परीक्षाएं 9 और 10 सितंबर को होंगी। NTA ने 22 से 30 जून तक UGC नेट एग्जाम कराया था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली मेट्रो में CISF जवान ने लड़की की तस्वीरें खींची, यात्रियों से मारपीट की आरोप, फोटो डिलीट करने को कहा तो बंदूकतानी सस्पेंड हुआ। दोस्तों, दिल्ली मेट्रो में एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ लोग CISF के जवान से छीना झपटी करते दिखाई दे रहे हैं। लोग उसका फोन छीन लेते हैं, कुछ लोग कॉलर पकड़कर खींचते भी दिखे। दरअसल दोस्तों, वीडियो में दिखाई दे रही लड़की ने आरोप लगाया कि CISF जवान ने चोरी छिपे उसके फोटो लिए हैं। जब उसने जवान से पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया। हालांकि फोन की जांच करने पर उसमें लड़की के कई फोटो मिले। जब लड़की ने फोटो डिलीट करने को कहा तो हंगामा बढ़ गया। मेट्रो में सफर कर रहे लोगों ने जवान से उसका फोन छीन लिया। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि जवान ने यात्रियों पर बंदूक तान दी थी। दोस्तों, यह घटना शनिवार देर रात दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन के एम्स मेट्रो स्टेशन पर घटित हुई। घटना का वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। CISF सूत्रों के अनुसार घटना सामने आने के कुछ ही समय बाद आरोपी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है और मामले की जांच जारी है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बेल्जियम में बेकाबू हुई जंगल की आग, 3000 हेक्टेयर इलाका हुआ खाक। 600 लोग अभी तक नहीं लौट पाए घर।
दोस्तों बेल्जियम के पूर्वी हिस्से में स्थित हाई फेंस नेचर रिजर्व में लगी भीषण जंगल की आग ने अब करीब 3000 हेक्टेयर क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। शुक्रवार को शुरू हुई यह आग तेजी से फैलते हुए देश की अब तक की सबसे बड़ी जंगल की आग बन गई है। दोस्तों कई जगहों पर आग के हॉटस्पॉट अब भी सक्रिय हैं और दमकल कर्मचारी जर्मनी की सीमा के पास आग के मोर्चे को काबू करने में जुटे हुए हैं। लीज प्रांत के गवर्नर हरवे जामार के अनुसार करीब 600 लोग अब भी अपने घर नहीं लौट पाए हैं, उनको अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि दोस्तों अभी तक किसी के घर को आग की चपेट में आने की खबर नहीं मिली है, यानी कि किसी का घर फिलहाल तक आग की चपेट में नहीं आया है। आग रिहायशी इलाकों से काफी करीब पहुंच चुकी है और इलाकों में धुएं का असर भी बना हुआ है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी बोले सरकार के खिलाफ खड़े होने वालों की तारीफ हो। कहा छात्रों के साथ बदसलूकी, गाली गलौज और हिंसा हुई। प्रदर्शनकारियों से बातचीत का वीडियो शेयर किया। दोस्तों लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि सरकार की हिंसा के खिलाफ मजबूती से खड़े रहने वाले भारत के युवाओं का साहस सराहनीय है। उन्होंने आगे कहा कि बदसलूकी, गाली गलौज और हिंसा का सामना करने वाली छात्राओं की भी तारीफ होनी चाहिए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर छात्रों से बातचीत का एक वीडियो भी शेयर किया। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने जिन छात्रों से मुलाकात की उनमें पिछले महीने पेपर लीक के मुद्दे पर तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने वाले छात्र शामिल थे। राहुल और छात्रों के बीच यह बातचीत 5 अगस्त को हुई थी, लेकिन इसका वीडियो उन्होंने आज शेयर किया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बंगाल में कार्यकर्ता के पिता की पिटाई से मौत। दीप के बोले सरकारी स्कूल की बदहाली दिखाने पर हमला किया, इंसाफ दिलाने तक चुप नहीं बैठेंगे। दोस्तों पश्चिम बंगाल के बाकुंडा में कोकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी कार्यकर्ता शेख अब्दुल हफीज के पिता जनाब मफीक की 15 अगस्त को हमले में लगी गंभीर चोटों से मौत हो गई। सीजेपी के अनुसार मफीक 13 अगस्त को अपने गांव करीसुंडा के सरकारी स्कूल में सीजेपी के स्कूल ठीक करो अभियान में शामिल हुए थे। उन्होंने स्कूल की बदहाली का वीडियो बनाया था। उसी शाम हथियारबंद लोगों ने उनके घर में घुसकर उन पर हमला कर दिया और उन्हें जमकर पीटा। सीजेपी का कहना है कि हमलावरों ने उनसे माफी मांगते हुए वीडियो रिकॉर्ड करने को कहा था। इनकार करने पर परिवार पर हमला कर दिया गया। इसमें हफीज और उनके पिता के सिर में गंभीर चोटें आई। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि अब्दुल और उनके परिवार को इंसाफ दिलाने तक चुप नहीं बैठेंगे। सीजेपी की टीम पश्चिम बंगाल जाएगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गाना गाइए और क्षेत्र में काम कीजिए, फालतू राजनीति मत कीजिए। मनोज तिवारी पर प्रशांत किशोर का पलटवार। दोस्तों जन स्वराज पार्टी के संस्थापक और बांकीपुर विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक प्रशांत किशोर और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। शिष्टाचार, सांस्कृतिक मूल्यों और अहंकार को लेकर मनोज तिवारी के बयान का जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्हें मनोज तिवारी से किसी भी प्रकार के राजनीतिक प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। दरअसल दोस्तों मनोज तिवारी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि मनोज तिवारी मूल रूप से एक गायक हैं और उन्हें अपना पूरा ध्यान गाना गाने पर लगाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि मनोज तिवारी को उस निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करना चाहिए जहां से वे बीजेपी के समर्थन से सांसद चुने गए थे और वहां के लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि मनोज तिवारी को बिहार में अनावश्यक और आधारहीन राजनीति में शामिल होने से बचना चाहिए, क्योंकि राज्य के लोगों ने न तो उन्हें अतीत में स्वीकार किया और न ही भविष्य में स्वीकार करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत में एलपीजी किल्लत खत्म करने की तैयारी। सरकार ने 21 कंपनियों के लिए तय किया टारगेट। रोजाना 63,810 टन गैस का उत्पादन होगा। दोस्तों मिडिल ईस्ट में तनाव और युद्ध के कारण एलपीजी सप्लाई पर पड़े असर से सबक लेते हुए केंद्र सरकार ने पहली बार देश की सरकारी और प्राइवेट रिफाइनरीज व अपस्ट्रीम कंपनियों के लिए एलपीजी उत्पादन के अधिकतम टारगेट तय कर दिए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 13 अगस्त को जारी आदेश में 21 कंपनियों के लिए कुल 63,810 टन प्रतिदिन एलपीजी उत्पादन की क्षमता और टारगेट निर्धारित किए हैं। दोस्तों यह लक्ष्य वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश में हुए कुल घरेलू एलपीजी उत्पादन 35,900 टन प्रतिदिन से दुगने से भी अधिक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ईरान से समझौते को लेकर खाड़ी देश ट्रंप से हुए नाराज। बातचीत का नतीजा नहीं निकलने से सहयोगी देशों की बेचैनी बढ़ी। दोस्तों ईरान के साथ समझौते की अमेरिकी कोशिशों से उसके कुछ खाड़ी सहयोगी देश निराश हैं। द वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार इन देशों को लग रहा है कि लंबे समय से बातचीत चलने के बावजूद अमेरिका और ईरान के बीच में अब तक कोई पक्का समझौता नहीं हो पाया है। हालांकि व्हाइट हाउस ने खाड़ी देशों के ट्रंप से नाराज होने की खबरों को खारिज कर दिया। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि ट्रंप के खाड़ी देशों के नेताओं के साथ अच्छे संबंध हैं और युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका लगातार उनके संपर्क में है। दोस्तों एक्सियोस के अनुसार ट्रंप ने पिछले हफ्ते कहा था कि अमेरिका फिलहाल ईरान पर नए हमले की तैयारी नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ आधी अधूरी बातचीत कर रहा है और वहां के खराब आर्थिक हालात पर नजर रख रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
ओडिशा में भारी बारिश से मच गया हाहाकार, 2.37 लाख लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा, रेड अलर्ट जारी। दोस्तों ओडिशा में बाढ़ और बारिश से हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने राज्य के कई जिलों में भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया और अब तक 2.37 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। राज्य की मुख्य सचिव अनु गर्ग ने हालात का जायजा लेने के बाद बताया कि 16 से 18 अगस्त तक 3 दिनों के लिए बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। लगातार बारिश से उत्तरी जिलों में बाढ़ का संकट गहरा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आवारापन 2 बनी 2026 की तीसरी हाईएस्ट वीकेंड ओपनर, 8 फिल्मों का तोड़ डाला रिकॉर्ड। दोस्तों इमरान हाशमी और दिशा पाटनी की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमा लिया है। इनकी फिल्म आवारापन 2 बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड में धमाकेदार प्रदर्शन किया। इसने शुरू के 2 दिन में ही 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। ऐसे में अब फिल्म के तीसरे दिन यानी कि रविवार के भी आंकड़े सामने आ गए हैं। इसने दोस्तों 8 फिल्मों को पछाड़कर 2026 का बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। आवारापन 2 ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई कर ली है। इसे दोस्तों 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के वीकेंड का भरपूर फायदा मिला। साथ ही कमाई के लिहाज से फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ का भी जबरदस्त फायदा मिला है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिकी सैनिकों को मारने या फिर पकड़ने पर $30,000 का इनाम, ईरानी कमांडर का बड़ा ऐलान। दोस्तों ईरानी सेना के एक कमांडर ने अमेरिकी सैनिकों को पकड़ने या फिर मारने वाले ईरानी लड़ाकों के लिए $30,000 यानी कि 28 लाख रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया है। तस्नीम समाचार एजेंसी के अनुसार ईरानी सेना के कमांडर इन चीफ अमीर हातमी ने रविवार 16 अगस्त को तेहरान में एक भाषण के दौरान यह घोषणा की। दोस्तों हातमी का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब शांति वार्ता की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई। इसके साथ ही रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज स्ट्रीट से तेल टैंकरों की आवाजाही भी रुकी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार युद्ध में शामिल पक्षों के बीच संघर्ष खत्म करने की दिशा में भी कोई ठोस संकेत नहीं दिख रहे हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद।